बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से आपका मेज़बान इब्न हसन आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, गज़ा लहू लहू है, ज़मीन ज़ख्म ज़ख्म है। मैंने आपको वीडियो के अनवान में एक तस्वीर दिखाई है। यहाँ बेशुमार लाशें पड़े हुए हैं और गज़ा में फ़लस्तीनी खंदकों के शुबा में कि यहाँ हमास ने खंदकें खोद रखी हैं। ज़मीन को खोदते हैं तो वहाँ इज्तिमाई कब्रें बर्दाश्त होती हैं जो जिनको कफन भी नसीब नहीं। उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी, ख़वातीन भी, जवान भी। तो अब पहले तो मैंने गुजारिश की थी फतवाबाजों से, उसके अलावा रियासती गैर रियासती अस्करियत पसंदों से, जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के चून फक्की खिलाते रहे, नशावर मशरूब पिलाते रहे। कभी कश्मीर हमारी शारा का, कभी अल-कुद्स फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने का। हमें गुलाम बना रखा है और उनको ये आज़ाद करवाएंगे। तो आज मैं आवाज़ दे रहा हूँ, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक, हदीस के खुद साख्ता अहले बैत और सहाबा कराम के खुद साख्ता मुहाफ़िज़ों से, खुद साख्ता खुदाई खिदमतगारों को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। ऐ खुद साख्ता मफाद परस्त दीन फरोश मुल्ला, कहाँ मर गए हो? आज फ़लस्तीन में इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। वहाँ इज्तिमाई नस्ल कुशी हो रही है इंसानियत की। पाकिस्तान में ज़रा ज़रा सी बात पे अगर यूरोप में कहीं कोई बदबख्त लाइन पागल कोई ज़रा सी वो कोई नौज़बिल्ला ऐसी हरकत कर देता था जिससे हमारे जज्बात मजरूह हों, तो यहाँ मेरे जैसे अहमकों को, लाइमों को कोई पता नहीं होता था। ये सारा तो फिर ये मज़हब के ठेकेदार, मज़हब का कारोबार करने वाले, मज़हब की दुकानदारी करने वाले उसको वायरल करते थे सोशल मीडिया पे, स्पीकरों पे, मसाजिद में। वाक़या यूरोप में होता था, लतीनी शमाली अमेरिका में होता था, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। ये तूफान यहाँ खड़ा कर देते थे। सफ़ीर को निकालो, सफारती तल्का तोड़ो, उसके वज़ीर आज़म सदर के कत्ल का फतवा देते थे, उनके लिए उनको कत्ल करो, जंग करो। ये सब चाबी वाले खिलौने थे और उन चाबी वाले खिलौनों के ये आगे चाबी वाले खिलौने थे जो साम्राज्य के चाबी वाले खिलौने हैं। और ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों पे नाजायज़ काबिज़ हैं, गासिब हैं, इक़्तिदार पे, इख्तियार पे, ताकत पे, वसाइल पे, वो मिस्र हो या पाकिस्तान हो। जी हाँ, जो हम पे काबिज़ गासिब हैं पाकिस्तान पे, डंडे के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे, नाजायज़ तौर पे, वो साम्राज्य के ग़ुलाम हैं। इसीलिए वो इसराइल की जुल्मों बर्बरियत के ख़िलाफ़ असला फ़ौज तो दूर की बात, ना ये ग़िज़ाई मदद भेज रहे हैं, ना ये दवाइयाँ भेज रहे हैं। तो जैसे वो साम्राज्य के ग़ुलाम हैं, वैसे ही यहाँ फतूर उठाने वाले तहीन मज़हब के नाम पे, अहले बैत की तहीन के नाम पे, नौज़बिल्ला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़बिल्ला तहीन के नाम पे, नौज़बिल्ला कुरान पाक, और ये समझते हैं कि खुदा तो मामूली सी चीज़ है। ये समझते हैं ये खुदा की हिफाजत भी करते हैं, खुदा के कुरान पाक की भी, जिसका खुदा ने बता दिया है कि इसका मुहाफ़िज़ मैं हूँ।
अपने कलाम का, अपने पैगाम का, अपने दीन का। और ये नौज़ुबिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ भी हैं, सहाबा कराम के, अहले बैत के, पता नहीं किस किस के ये मुहाफ़िज़ हैं। ये दीन फरोश, ये दुकानदार। ओ ज़मीर फरोशो, दीन फरोशो, आज गजा में, वेस्ट बैंक में इंसानियत तड़प रही है, उसकी नस्ल कुशी हो रही है। मासूम बच्चे, शीरख्वार बच्चे, कबल वक्त पैदा होने वाले बच्चे इनक्यूबेटर में, उनके इनक्यूबेटर के लिए ना बिजली है, ना ऑक्सीजन का बंदोबस्त है, सब शहीद हो रहे हैं, बेगौरो कफन हैं। चलो इंसानियत को तो दफा मारो, वो मुसलमान भी हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में वो मासूम हैं, बेगना हैं, जो शहीद हो रहे हैं। चलो इंसानों को भी छोड़ो, वो जो आप कारोबार करते थे, वो आपका कारोबार तो उधर बहुत चमकने वाला है। हर रोज इसराइल, अमेरिका वहां बमबारी करके, गिरजों से तो आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो उनको आप खुदा का घर नहीं समझते, इबादत का घर नहीं समझते ना। इसी तरह दूसरे मज़हब के मुक़द्दस घरों को आप समझते हैं। मस्जिदें तो आपकी हैं, वो जो अहले तशरीक़ की इमाम बारगाह हैं उनको भी छोड़ दो, वो तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जिनका आज तक हमें काफिर बताते रहे, वही तो मोहम्मद साबित हुए हैं। आपकी मस्जिदें तबाह की जा रही हैं, बर्बाद की जा रही हैं, उड़ाई जा रही हैं बम्बों से, मिसाइलों से। सिर्फ यही नहीं, वहाँ वो हदीसें हैं जिनकी वजह से आप यहाँ खरू पड़ते थे, वो मुकद्दस कुरान पाक है जिनके परखचे उड़ाए जा रहे हैं बम्बों से, तोपों से, मिसाइलों से, गोला बारूद से। अब कहाँ हो? अब याद नहीं? वहाँ हदीसों का जो हाल हो रहा है, हदीसों की किताबों का, कुरान पाक के नुस्खों का जो हाल हो रहा है, मस्जिदों का जो हाल हो रहा है, मिंबर महराब का जो हाल हो रहा है, अब कहाँ हो? इतने मुजाहिदो, इतने गाजियो, इतने शेर दलेरो, यहाँ के पुलिस वालों को बेदर्दी से शहीद करने वालों, पाकिस्तानी अमलाक की तबाही बर्बादी करने वाले, कहाँ हो तुम? चाबी वाले खिलौने सब, और तुम्हारा आका आप पारा में बैठा, लाल कुर्सी में बैठा, कहाँ हो सब? तुम्हारी जबान गुंग हो गई है, तुम्हारे हाथ शल हो गए हैं। आओ मैं आपके साथ चलता हूं, चलते हैं। वहां बहुत आसान है, गजा में थोड़ा सा मुश्किल है, वेस्ट बैंक में जाना तो कोई मसला ही नहीं। मगरबी किनारे यहां फलस्तीनियों का हाल मुश्किल तर है, और वहां आए चले जिहाद करने। उठाएं वो क्लाशनकोफ़ें जो आपने अपने मदरसों मस्जिदों में छिपा रखी हैं, जो आपके दहशतगर्दों के पास हैं, जो आपके आगे पीछे चलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। आओ आज को पका रहे हैं। और इसके साथ ही मैं उन नामनहाद ज़मीर फरोश सहाफ़ियों को आवाज़ दे रहा हूँ, उन नामनहाद इंटेलेक्चुअल को आवाज़ दे रहा हूँ जो मेरी तरह खुद साख्ता इंटेलेक्चुअल हैं। आजकल तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल एक ही हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम इरफान सदीकी साहब, जो मेरी तरह कहीं ना कहीं से कोई मुश्किल सा लफ्ज़ ढूंढ लाते हैं और फिर उसे ऐसे ऐसे करके अपने मुरगन काफ़ी सेहतमंद हाथ से घुमाते हैं। उसके अलावा इंसानी हकूक़ के ठेकेदार जो जलसे जुलूस करते हैं, वो मिसिंग पर्सन वाले, वो आंटियां, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कहां सब मर गए हो? आज क्या हो गया है? गजा में इंसानी हकूक की तबाही बर्बादी हो रही है, इंसानी नस्ल कुशी हो रही है, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। बच्चे, मासूम, बूढ़े, औरतें, खवातीन, बेयारो मददगार शहीद हो रहे हैं, बेगौरो कफन पड़े हुए हैं। जख्मियों के लिए दवा नहीं, भूखों के लिए गुज़ा नहीं, प्यासों के लिए पानी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा लामा मौजूद का करबला
अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में बरपा है। आप कहाँ हो? आओ मार रोड पे जुलूस निकालो, इस्लामाबाद में जुलूस निकालो। लेकिन गुलाम इब्ने गुलाम चाबी पे चलने वाले खिलौने, वो मुसलमान रियासतों के हुक्मरान हों, गुलाम साम्राज्य के, या उनके आगे उनके चमचे कड़छे हों, उनके इशारे अबरू पर चलने वाले। कभी वो फैज़ाबाद में धरना देने वाले, कभी लाहौर में पुलिस वालों की लाशें गिराने वाले, जलाओ घराव करने वाले, अवाम की अमलाक तबाह करने वाले। ताहर अशरफी साहेब कहाँ हो? ताहर अशरफी साहेब आओ चलें, मगरबी किनारे चलें, गजा तो मुश्किल है। मैं आपको अंगूर का जूस भी वहां बहुत पिलाऊंगा। ऐ रहबरे अस्लाम फजल रहमान साहब, इधर वो फ़लस्तीनियों के साथ तस्वीरें नहीं उतारें। जिस तरह आपने माल बटोरा था अफगानिस्तान में, वैसे अब फ़लस्तीन में माल बटोरने का बहुत सुनहरी मौका है। कल रूस ने दिया था, कल अमेरिका ने दिया था रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में, आज रूस देगा अमेरिका के खिलाफ फ़लस्तीन में। आओ चलें। ऐ बांके, ऐ जानसार दलेर शेर, ए मुहाफ़िज़ खुदा, ए मुहाफ़िज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुहाफ़िज़ कुरान, और इब्ने मुजाहिद, इस्लामाबाद धरने वाले के साहबजादे साद रिजवी, आओ चले वहाँ। अपने क्लाशिकोफ वालों को कहो आओ चले वहाँ। अपनी ये जो आपके नीचे फार्चून है या पता नहीं कौन सी है 10-12 करोड़ की गाड़ी, इस पे आओ, मैं और आप चलें उधर फ़लस्तीन चलें। फ़लस्तीन हम सब बगैरतों को पका रहा है, हम सब बेज़मीरों को पका रहा है, हम सब बेहयाओं को पका रहा है। मगर क्या कीजिए, हम तो इंसानियत के नाम पे भी दब्बा हैं, हम मज़हब के नाम पे बदतरीन दब्बा हैं, हम ज़मीर के नाम पे बदतरीन दब्बा हैं, हम इंसानी हकूक़ के नाम पे बदतरीन दब्बा हैं। हम तो छोटे छोटे वो काकरोच हैं जो अंधेरी बिलों में घुसे हुए हैं अपने मफादात के लिए, अदना मफादात के लिए, अपने पेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रोहों के लिए। वो कोई बड़े से बड़ा पाकिस्तान का ओहदेदार हो, या उनके आगे चाबी वाले खिलौने हों, या मैं हूँ, मैं भी तो वही हूँ। मैं कौन सा कोई इतना बाज़मीर हूँ, इतना वो हूँ। तो वीडियो तवील हो रही है, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। फ़लस्तीनी मुजाहिद अवाम जिंदाबाद। ये मज़हब का कारोबार करने वाले मज़हब फरोश, ज़मीर फरोश, कलम फरोश सहाफ़ी, ज़मीर फरोश हुक्मरान, ज़ालिम जाबर बदमाशिया साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तानी नेतन्याहू, पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी बदमाशिया क्लब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फ़लस्तीनी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।